एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारा कौन सा वाला चैप्टर चल रहा था? लेजिस्लेटिव असेंबली चल रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 168 से शुरू हुआ था हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 177 तक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। एक क्विक रिवीजन बहुत तेज़ी से करेंगे, उसके बाद उससे आगे मैं आपको बताऊंगी। भाग 6 चल रहा था हमारा स्टेट, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्यपालिका हमारा कंप्लीट हो गया था, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया था। अब हमारा चल रहा था लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल 168 से 212, आर्टिकल 168 से 212 तक स्टेट लेजिस्लेटिव दिया गया है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया है। अब आर्टिकल 168 टू 177 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है, 177 तक कंप्लीट करा दिया। आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, ठीक है, विधानमंडल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, बार बार रिवाइज करने से याद हो जाता है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे जो मैंने प्रीवियस में पढ़ा दिया है। फिर आर्टिकल 169 प्रावधान करता है विधान परिषद की स्थापना। 6 राज्यों में और राज्यों में अगर बनानी है या उन 6 राज्यों में से हटानी है तो वो प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 169 में, यानी कि विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना या उसका हटाना, ठीक है, विघटन, ये किसमें दिया गया है? अब कैसे होगा, कितना कितना उसमें आपको वो चाहिए पारित करने के लिए, ठीक है, कितने वोट चाहिए वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर उसके बाद आर्टिकल 170 में दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा का गठन, ठीक है, गठन कैसे होगा ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आर्टिकल 170 में विधानसभा का गठन दिया गया है। फिर आर्टिकल 171 में, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में क्या दिया गया है? विधान परिषद का गठन। जिन राज्यों में है उसमें चुनाव कैसे होगा, कैसे सदस्य हैं, कितने सदस्यों की संख्या होगी, वो कैसे काम करेंगे, वो सब किस में दिया गया है? आर्टिकल 171 में। विधान परिषद का गठन, गठन और स्थापना में अंतर होता है। स्थापना का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, कि उसकी शुरू से स्थापना की जा रही है। गठन का मतलब यह है कि उसका विघटन हो गया, ये कार्यकाल समाप्त हो गया, इसका दोबारा उसका गठन हो रहा है, ठीक है। गठन और स्थापना में फर्क होगा। आर्टिकल 169 में स्थापना दी गई है, विधान परिषद की स्थापना दी गई है, और आर्टिकल 171 में गठन दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 172, जिसमें विधानमंडल का कार्यकाल दिया गया है, ठीक है। विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बनता है? विधानमंडल, और विधानमंडल का कार्यकाल किसमें दिया गया है? आर्टिकल 172। विधानमंडल का कार्यकाल, विधानसभा का 5 वर्ष होता है, और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 173 इसके बारे में प्रावधान करता है योग्यताएं, यानी विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य 30 वर्ष के होने चाहिए, ठीक, भारत के नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं। और विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा असेंबली लिख रही हूँ, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, ना हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बस क्विक रिवीजन करेंगे। 74 में क्या दिया गया है? 74 में दिया गया है सत्र, यानी सेशन। 3 सेशन होते हैं, जिसमें मैंने आपको केंद्र में पढ़ाए थे, संसद में पढ़ाए थे। 3 सेशन होते हैं, मानसून, बजट और शीतकालीन सत्र, ठीक है। सबसे बड़ा बजट सत्र होता है, सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होता है। ऐसे राज्यों में 3 सत्र होते हैं, सेम जैसे केंद्र में चलेंगे ऐसे ही राज्य में चलेंगे। बजट किसमें, सत्र किसमें दिया गया है? सत्र यानी सेशन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 174 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 175, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण दिया गया है। राज्यपाल का भाषण दिया गया है जब विधानसभा प्रत्येक वर्ष, है ना, गठित होती है, प्रत्येक वर्ष उसका सत्र शुरू होने वाला होता है। तो वो कब शुरू होता है? राज्यपाल के एक भाषण से शुरू होता है, जिसे बोलते हैं राज्यपाल का भाषण या राज्यपाल का संबोधन, राज्यपाल का संबोधन। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 175 में।
देन आता है आर्टिकल 176 जिसमें दिया गया है राज्यपाल का विशेष संबोधन। राज्यपाल की विशेष संबोधन से आशय होता है जब 5 वर्ष बाद विधानसभा का नई विधानसभा का गठन होता है तो राज्यपाल नई सरकार की तरफ से संबोधित करते हैं विधानमंडल को, दैट इज कॉल्ड राज्यपाल का विशेष संबोधन। ठीक है, विशेष संबोधन, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 177 मैंने जिसमें आपको बताया था एडवोकेट जनरल राज्य के महाअधिवक्ता प्लस मंत्री यानी मिनिस्टर्स के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। जो मंत्री जिस सदन का है उस सदन में ही मतदान कर सकता है, बाकी वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वक्तव्य रख सकता है। ऐसी क्योंकि एडवोकेट जनरल, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल कार्यपालिका के भाग होते हैं, इसलिए वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, क्विक रिवीजन भी करा दिया है। अब आपको याद रहने चाहिए चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 178। ठीक है, आर्टिकल 178 से आर्टिकल 181। ठीक है, 78, 79, 80 और 81 यानी 4। जैसे कि हमने 4 आर्टिकल किसके बारे में पढ़े थे, केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में 4 पढ़े थे, जिसमें उनका पद दिया गया है। दूसरे में उनके पद त्याग के बारे में दिया गया है, जिसमें वेतन भत्ते दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह के अगर उनको हटाने का प्रावधान विचाराधीन है तो वो मतदान नहीं करेंगे। उनके पास एक वोट की पावर होती है कि वो निर्णायक मत देते हैं अगर उनको हटाने का प्रावधान विचाराधीन है सदन में। ठीक है, अगर विधानसभा के अध्यक्ष कहा जाता है, विधानसभा के जो हेड होते हैं उनको अध्यक्ष बोला जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ऐसी विधान परिषद जहाँ है वहाँ के जो हेड होते हैं उनको सभापति उपसभापति बोला जाता है। सेम एज जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, उसमें जो मैंने आपको टर्म्स पॉइंट्स बताए थे सेम ऐसे ही दिए गए हैं आर्टिकल 178 से 81 तक। किसके बारे में, अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो और आगे पढ़नी है, इसीलिए जो सेम कॉन्सेप्ट है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे। मैंने एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझाया, बस आपको सीरियल भी वैसे ही है, सीरियल भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, जैसे पहले आर्टिकल में उनका पद दिया गया है, दूसरे में उनका पद त्याग दिया गया है, इसी तरह से केंद्र में भी दिया गया है, इसी राज्यों में भी दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको वहाँ से कंप्लीट करेंगे। और ये कोई इतना केंद्र वाला इंपॉर्टेंट होता है, आपने केंद्र वाला अच्छे से पढ़ लिया तो राज्य वाला आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम होता है। ठीक है, पूछा जाता है ज़्यादातर केंद्र वाला, इसलिए राज्य को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सारे आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब आर्टिकल 182 से 185, ठीक है, आर्टिकल 182 से 185 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संबंध में प्रावधान करता है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ विधानसभा में होती हैं, ऐसी ही सभापति और उपसभापति की शक्तियाँ विधान परिषद में होती हैं। दोनों की सेम है। राज्यसभा में केवल इतना अंतर था, राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर था राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष में। लोकसभा के अध्यक्ष उसी सदन के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, सदन के सदस्य नहीं होते। लेकिन यहाँ पर दोनों में सिमिलैरिटी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी विधानसभा के सदस्य होंगे और सभापति और उपसभापति भी विधान परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और ज़्यादा सिमिलैरिटी आ जाती है। सभापति, ठीक है, प्लस उपसभापति। क्लियर, समझ आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 182 से 185 तक हमने सभापति और उपसभापति पढ़ लिया विधान परिषद के। देन आता है आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 क्या प्रावधान करता है, सैलरी और अलाउंस के, यानी कि वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसके, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरीज और अलाउंस, यानी वेतन और प्लस भत्ते किसमें दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते दिए गए हैं आर्टिकल 186 में। देन आता है आर्टिकल 187 जिसमें राज्य का सचिवालय यानी विधानमंडल का सचिवालय, केंद्र सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय पढ़ा था, सेक्रेटरीट, क्योंकि बड़ा सदन है, बड़ी सभा है। ठीक है, उनके बहुत सारे काम होते हैं, जो पेपर वर्क है और जो डॉक्यूमेंट्री तैयार करना है वो किसका काम होता है, सचिवालय का। ठीक है, बहुत सारे लोग बैकवर्ड में काम करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट।
जैसे कि केंद्र का अपना अलग होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद का भी होता है, जो किसमें दिया गया है, आर्टिकल 187 में। समझ में आया इतना? ठीक, इसमें मैंने आपको आर्टिकल कंप्लीट करा दिए सीरियल वाइज में, लेकिन आपको शुरू के 3 आर्टिकल याद रखने हैं, 4, जिसमें विधानमंडल दिया गया है आर्टिकल 168, इसमें विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद विधान परिषद का गठन दिया गया है आर्टिकल 169 में, फिर उसके बाद 70 और 71 जिसमें विधानसभा का गठन 70 में और 71 में विधान परिषद। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा क्योंकि आप संसद का भी सेम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा आर्टिकल्स, जहाँ तक मैंने देखा है, इतने पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको इसका रिवीजन भी करा दिया आर्टिकल 177 तक, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको 178 में पढ़ाया जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए थे। अब पदाधिकारी होते हैं, मैंने आपको बताया प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे डिप्टी स्पीकर मैंने प्रोटेम स्पीकर बताए थे आपको संसद में कि जब नई लोकसभा का गठन होता है तो लोगों को शपथ राष्ट्रपति के बिहाफ पर कौन दिलाते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएंगे। फिर उसके बाद जब तक नए उपाध्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता वो काम करते हैं, ठीक है, नए लोगों को बताते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, नए सदस्यों को बताते हैं, ठीक है, नए लोग चुनकर जाते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद। फिर उसके बाद वो 2-4 दिन तक रहते हैं प्रोटेम स्पीकर। जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो वो अपने पद से हट जाते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं। इसी तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं किसमें, राज्य विधानसभाओं में। सेम पैटर्न है, आपको अच्छी तरह केंद्र पढ़ लेना है तो राज्य पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय आपको आर्टिकल्स में चेंज आ जाएगा। दोनों का चुनाव सेम होगा, सदस्य आपस में मिलकर करेंगे। कार्यकाल जब तक रहेगा जब तक विधानसभा रहेगी, जब तक कार्यकाल उनका रहता है, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य होते हैं इसलिए उनका कार्यकाल जब तक रहता है। केवल अध्यक्ष जब तक कार्य अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता, ठीक है, सदन को नहीं छोड़ा जाता बिना अध्यक्ष के, ठीक है, बिना अधिकारी के सदन को नहीं छोड़ा जाता। जब एक विधानसभा का समाप्त हो जाएगी, विघटन हो जाएगी, तो नई विधानसभा जब तक गठित नहीं होगी अपने पदभार को नहीं संभाल लेती, गठन हो जाएगा जिस दिन उस दिन वो उसको छोड़ देंगे। समझ में आया? इसी तरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक, इसमें ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, जब उनके विरुद्ध प्रस्ताव है, ठीक है, किसी के भी, सभापति हो, उपसभापति हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उनके खिलाफ अगर सदन में उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो निर्णायक मत नहीं देंगे, ठीक है। प्रथम मतदान कर सकते हैं क्योंकि वो सदन के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रथम मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनके पास स्पेशल पावर क्या होती है, जब वो टाई होगी तो वो लास्ट में मतदान करते हैं। जब टाई होगा, दोनों को बराबर मतदान होगी तो निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन जब उनको हटाने का प्रस्ताव होगा तो वो निर्णायक मत नहीं देंगे, ठीक है। अब सभापति के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बिल्कुल सेम है, उसको स्किप करेंगे, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अपना त्यागपत्र, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष किसको देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। ऐसे सभापति उपसभापति को देंगे और उपसभापति सभापति को देंगे, ठीक है। राज्यसभा में क्या था, राज्यसभा के जो सभापति थे वो अपना त्यागपत्र किसको दे रहे थे, राष्ट्रपति को, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सदन के सदस्य होते हैं सभापति, तो इसलिए किसको देंगे, उपसभापति को। अब ये कार्य भी सेम है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, कार्यवाही को स्थगित करना, कौन सा धन विधेयक है या नहीं, किस प्रश्न पर मतदान कराना है, उसका परिणाम की घोषणा करना है, प्रश्न के पक्ष में विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत देने का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ही जो है ना, एक इसको ध्यान रखना है कि निर्णायक मत देने का उनका स्पेशल पावर है, और जब उनको हटाने की प्रक्रिया होगी तो वो स्पेशल पावर उनके पास नहीं रहेगी। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों का जो मतलब सदन की कार्यवाही में विघटन डालता है उसको, उसकी सदस्यता स्थगित कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। सदन के नेता से परामर्श, सदन का नेता, लोकसभा में लोकसभा का नेता कौन होता है, पीएम। ऐसी विधानसभा में विधानसभा का नेता कौन होगा, सीएम, चीफ मिनिस्टर। प्रश्नों को स्वीकार करना, ठीक है, कोई भी सदन के उनकी आज्ञा के बिना भाषण नहीं देगा। राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क बनाए रखते हैं, जैसे कि बहुत सारी मैंने आपको रिपोर्ट्स पढ़ाई थी, ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति केंद्र में और उसमें राज्यों में किसको देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। देन मैंने आपको बताया था आर्टिकल 179 सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद त्याग जैसे कि केंद्र में है। फिर उसके बाद उनको उनके अलावा कोई व्यक्ति उनकी शक्तियों को
उनका पदभार संभालेगा तो उसकी शक्तियाँ, फिर आर्टिकल 181 में उनको हटाने की कार्यवाही जब होगी तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही आर्टिकल 182 से 185 तक क्या दिया गया है, सभापति, जो मैंने आपको बताया अगर इनको हटाने का प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उससे 14 दिन पूर्व इनको सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आर्टिकल 186 में उनके वेतन भत्ते हैं और 187 में राज्य विधायिका का सचिवालय। अब ये इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मैंने आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंध में कंपैरेटिव पढ़ाया था कि किसी भी विधेयक के संबंध में दोनों में आपस में क्या शक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही साधारण विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद के बीच क्या क्या शक्तियाँ अलग होती हैं, ये ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल सेम होगा, जैसे कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य। जो मंत्री नहीं होगा वो गैर सरकारी सदस्य यानी सांसद द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इसमें है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चरण होंगे साधारण विधेयक को पारित करने के, सेम ऐसे ही इसमें होते हैं। बस आपको अंतर जो है वो ध्यान रखना है कि जब साधारण विधेयक राज्यसभा में जाता है, ठीक है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 6 महीने तक रोकेगी, फिर उसके बाद वो वापस आ जाएगा लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा उसको संशोधन के साथ पारित करती है, फिर पारित करने के बाद कहाँ जाएगा, दोबारा राज्यसभा में जाएगा। लेकिन राज्यसभा उसको दोबारा पारित करती है नहीं करती है उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ। ठीक है, साधारण विधेयक के संदर्भ में मैं आपको बता रही हूँ ऑर्डिनरी बिल। बिल लिख देती हूँ। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे संसद का कि क्या फ़र्क है संसद में, फिर विधान मंडल का पढ़ेंगे। लोकसभा से गया साधारण विधेयक, लोकसभा से गया, ठीक है, कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में मान लीजिए इसने 6 महीने तक इसको रोक के रख लिया, कोई कार्यवाही नहीं करी। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति इन दोनों के संबंध में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जिसमें दोनों बैठकर बात करते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और उसमें साधारण विधेयक को पारित किया जाता है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला अंतर क्या है कि जैसा संयुक्त बैठक का प्रावधान केंद्र में है आर्टिकल 108 के तहत, राज्यों में नहीं है। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, राज्यपाल ऐसी कोई संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं कर सकते, पहला तो अंतर ये। दूसरा, यहाँ पर ये 6 माह तक रोक सकती है, फिर उसके बाद अगर ये वापस लौटा देगी तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोबारा लौटाते भी हैं देते भी हैं तो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर 6 महीने तक रोका है, जैसे धन विधेयक के संबंध में होता है ना, 14 दिन बाद वो पारित करे या ना करे, संशोधन करे या ना करे, वो पारित माना जाता है। लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में नहीं है। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 6 माह, और इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि राज्यसभा को पारित करना ही है, नहीं करेगी तो वो पारित माना जाएगा। लेकिन जैसे विधान सभा से कोई विधेयक साधारण विधेयक गया विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में। अब पहले तो आपको ध्यान रखना है, विधानसभा ने कोई पारित करके साधारण विधेयक भेजा विधान परिषद में, पहली बार ये 3 माह तक इसको रोक सकती है। 3 माह, पहला तो अंतर समझ में आ गया, 6 माह और 3 माह, 3 मंथ तक इसने रोक लिया। फिर उसके बाद मान लीजिए इसने संशोधन करके या बिना संशोधन के कैसे भी रोक लिया, फिर उसके बाद ये वापस जाएगा विधानसभा में, विधानसभा में दोबारा चला गया वापस। अब ये दोबारा उसको या तो वैसे ही पारित करे, संशोधन के साथ पारित करें, फिर पारित करके दोबारा भेजेंगे विधान परिषद में। पहली बार जाएगा, 3 माह तक रोका, फिर उन्होंने वापस बुलाया कि हम इसको दोबारा करेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दोबारा लोगों के अपने जो यहाँ पर मतदान करने वाले हैं उनकी सलाह लेते हैं, फिर दोबारा ये जाएगा विधान परिषद में। तो ये दोबारा जाने पर 1 माह तक और रोक सकते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये माने या ना माने, ये पारित माना जाएगा। ठीक, यहाँ पर इनके ऊपर बाउंडेशन लगाई गई है कि अगर आपने 4 महीने के अंदर इसको पारित नहीं किया तो माना जाएगा साधारण विधेयक। लेकिन ये इसके संबंध में क्या है, संयुक्त अधिवेशन जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक ये पारित नहीं माना जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर 4 महीने अगर हो गए हैं साधारण विधेयक को तो वो पारित माना जाएगा दोनों सदनों से, जैसे विधानसभा ने पारित किया है।
तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों का अंतर समझ में आया। पहला तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है राज्य के संबंध में। दूसरा, ये 4 माह तक रोक सकती है, पहले 3 महीने, फिर दोबारा पारित करके वो भेजेंगे तो 1 महीने, कुल मिला के 4 महीने, यहाँ 6 महीने। ठीक है। फिर उसके बाद धन विधेयक एक जैसा है। धन विधेयक में कोई अंतर नहीं है, विधानसभा को उतनी शक्तियां दी गई हैं जितनी लोकसभा को, और ऐसे ही विधान परिषद को उतनी ही सदस्य शक्तियां मिली गई हैं जैसे राज्यसभा को। 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक कार्यवाही करते हैं, नहीं करते हैं तो वो पारित माना जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको ज़्यादा आसान भाषा में समझा दिया। देखो, संयुक्त बैठक का उपबंध है कहाँ? संसद में, लेकिन यहाँ पर परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर देती है तो वो समाप्त हो जाता है, लेकिन किसका प्रावधान नहीं है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही है जो मैंने आपको पढ़ाया। अब धन विधेयक के संबंध में भी सेम ऐसे ही है। इसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है या राज्यपाल से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, 14 दिन तक यहाँ पर केवल मंत्री प्रस्तुत करेंगे, संसद में ऐसी, विधानसभा में भी संसद मंत्री प्रस्तुत करेंगे। 14 दिन तक, ये भी 14 दिन तक रोक सकते हैं, ये भी 14 दिन तक रोक सकते हैं, संशोधन माना नहीं जाएगा। सिर्फ प्रस्ताव सिर्फ सिफारिश कर सकती है विधान परिषद, जैसे राज्य सभा करती है। ठीक इसी तरह है, ये सारे पॉइंट्स यही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये अलग अलग लिखे गए हैं चार्ट में। ठीक है, बुक में आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ आपका विधान जो हम पढ़ रहे थे, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधान मंडल, आर्टिकल 187 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 112 तक इसका प्रावधान दिया गया है। इसके बाद इसमें बजट है, फिर सत्र हैं अलग अलग। ठीक है, धन विधेयक, साधारण विधेयक मैं आपको संसद में पढ़ा दी है, इस पर ब्रीफ मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन। बाकी आप इसकी जो समरी है वो अच्छे से जाके देखेंगे संसद वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर हो गया कंप्लीट। नोट ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच।